subscribe to my channel for more videos. Hello students, welcome once again to our YouTube channel गोल मंत्रा एकेडमी। एक बार पुनः हम सभी लोग फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का। और जैसा कि हम लोगों ने रैंकिंग की 2 क्लासें पीछे कर ली थी, उसी 2 क्लासों में हम आगे बढ़ते हैं और तीसरी क्लास लेकर रैंकिंग के आपके समक्ष मौजूद हैं। मैं अभिषेक आप सभी का पुनः फिर से स्वागत करता हूं अपनी क्लास रीजनिंग की क्लास में और गोल मंत्रा के इस परिवार में। उम्मीद करते हैं कि अभी तक जितने भी वीडियोस आप तक पहुंच रहे हैं वो आपके लिए कारगर साबित हो रहे हैं। हमारी बताई गई ट्रिक्स आपको आसान लग रही हैं और बेहतर तरीके से आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। इसी आशा के साथ हम लगातार प्रयास करते रहेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से आपको चीज़ों को समझा सकें और आप तक आसान तरीके से चीज़ों को पहुंचाएं, जिसकी वजह से आप निश्चित सफलता अपने आगामी परीक्षाओं में आप हासिल करें। तो चलिए 2 क्लासें हम लोगों ने रैंकिंग की कर ली थी और बहुत सारे सवाल हम लोगों ने बहुत टाइप के क्वेश्चंस को हमने कवर अप किया है। उम्मीद करते हैं कि जितने भी सवाल आपको बताए गए हैं वो सवाल आपको समझ में आए होंगे और अच्छी तरीके से आपकी पकड़ बन गई होगी उन सवालों पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रैंकिंग की जो हम क्लास करने वाले हैं इसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जितना हाई लेवल तक हो सकता है वहां तक हम जाने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम लोग आधे पर खड़े हैं, अभी बहुत से टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सवाल करने जा रहे हैं स्थान परिवर्तन संबंधित, और भी कुछ टाइप्स है जो आज हम लोग कवर करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं पोजीशन इंटरचेंज संबंधी प्रश्न को शुरुआत कर रहे हैं। तो पोजीशन इंटरचेंज स्थान परिवर्तन संबंधी प्रश्न, ये सवाल अक्सर आपने देखा होगा जब आप कभी रीजनिंग में रैंकिंग की प्रैक्टिस किए होंगे, कभी सवालों को लगाया होगा तो आपको अक्सर ये सवाल मिलते हैं और एग्जाम्स में भी ये सवाल पूछे जाते हैं। और बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर, और एक ऐसा तरीका मैं आपको समझाऊंगा कि आप कभी भी जो अभी आपने पीछे पढ़ा है उन्हीं विधियों को लगाते हुए इस सवाल का आप सेकंडों में आंसर दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्थान परिवर्तन संबंधी प्रश्न रैंकिंग का भाग 3। पहले सवाल पे जैसा कि आप देखिए यहाँ पे मैंने आपके समक्ष एक सवाल रखा है कि यदि किन्हीं व्यक्तियों की एक पंक्ति में कोई एक पंक्ति है उसमें कुछ व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं ये आपको नहीं पता है, बस इतना पता है कि एक पंक्ति है उसमें कुछ व्यक्ति हैं और उस पंक्ति में एक भाई साहब कोई राहुल हैं, उनका बाएं से क्रमांक 34वां है। मतलब बाएं से राहुल किस नंबर पे बैठे हुए हैं, 34वें नंबर पे बैठे हुए हैं। और उसी पंक्ति में दीपक का दाएं से क्रमांक 43वां है। तो उसी पंक्ति में एक भाई साहब राहुल बैठे हुए हैं जिनका बाएं से क्रमांक आपको बताया गया है, और उसी पंक्ति में एक दीपक भाई साहब बैठे हुए हैं और जिनका दाएं से क्रमांक आपको 43वां बताया गया है। इसके साथ आगे आपको बोला गया है यदि दोनों आपस में परस्पर स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, मतलब आपस में स्थान बदल लेते हैं, जहां पे पहले दीपक थे वहां राहुल चले गए और जहां पे पहले राहुल थे वहां दीपक आ गए, तो स्थान परिवर्तित करने के बाद जो राहुल भाई साहब हैं इनका बाएं से नया क्रमांक 65वां हो जाता है। तो राहुल भाई साहब जो पहले इनका बाएं से क्रमांक 34 बताया गया था, स्थान बदलने पर राहुल जी बाएं से 65वें नंबर पे आ जाते हैं। तो यहां पर आपके 2 सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, यह सवाल बन सकता है। तो जब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा सवाल बन सकता है दीपक का दाएं से नया क्रमांक क्या होगा। एक का क्रमांक आपको बदलने के बाद बता देता है और किसी दूसरे का क्रमांक आपसे पूछता है कि अब जब बदलने के बाद दूसरा जो भाई साहब हैं उनका नया क्रमांक क्या होगा। तो पहला टाइप हम करेंगे, पहले प्रश्न को सॉल्व करेंगे, वो निकालेंगे और फिर दूसरे को। दूसरा निकालने के लिए हमको पहले की आवश्यकता वैसे भी पढ़नी ही है, क्योंकि जब तक आपको पंक्ति में कुल व्यक्ति नहीं पता चलेंगे तब तक आप ये दूसरा वाला पार्ट सॉल्व नहीं कर सकते।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक फिगर बनाकर हम इस प्रश्न को करने का प्रयास करते हैं। तो फिगर इसका बनाते हैं। क्वेश्चंस को हमने मिटा दिया है, थोड़ा सा जगह बनी रहे। तो एक फिगर बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारी एक पंक्ति है। कितने लोग हैं पंक्ति में ये हमको नहीं पता है, बस इतना पता है कि एक पंक्ति है और इस पंक्ति में राहुल बाएं से 34 नंबर पे है। तो ये बाएं से हमने मान लिया ये राहुल हैं, जो कि किस नंबर पे हैं? 34 नंबर से पे हैं, बाएं से 34 नंबर पे हैं। और उसी पंक्ति में दीपक भाई साहब जो हैं वो दाएं से, याद रखिएगा यहां क्या बताया गया? दाएं से। एक का बाएं से बताता है और दूसरे का किधर से बताता है? दाएं से। तो दाएं से उसका क्रमांक बताया गया है 43वां। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई आपके व्यक्ति हैं, दीपक जी जो बैठे हुए हैं, और ये दीपक का दाएं से मतलब इधर की तरफ से आपको क्रमांक बताया गया और कितना क्रमांक बताया गया? 43वां। तो राहुल का बाएं से 34 है, दीपक का दाएं से 43वां क्रमांक है। अब सवाल में कह रहा है कि यदि दोनों आपस में परस्पर स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। स्थान परिवर्तित करने मतलब मान लिया ये वो कुर्सी है जो इधर से 34 नंबर है, जिसपे कौन बैठे थे? राहुल। और ये यहाँ एक कुर्सी है जो कि जिसमें दीपक बैठे थे और पीछे से किस नंबर पे ये कुर्सी है? ध्यान रखिए नाम पे नहीं जाएंगे, यहां हम देखेंगे उन कुर्सियों पे फोकस करेंगे, जिस कुर्सी पे राहुल बैठे थे या जिस कुर्सी पे दीपक बैठे हुए थे। तो यहाँ पे राहुल का बाएं से क्रमांक 34 है, मान लिया ये कुर्सी है जो कि इधर से किस नंबर पे है? 34 नंबर पे है। और दीपक का दाएं से क्रमांक 43वां बताया था। इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे एक कुर्सी है जिसपे दीपक भाई साहब बैठे थे और वो इधर से किस नंबर पे है? 43वें नंबर पे है। अब सवाल कह रहा है कि दोनों ने आपस में स्थान बदल लिए। बदलने का मतलब जिस कुर्सी पे पहले राहुल बैठे थे अब उस कुर्सी पे कौन आ गया है? अब इस कुर्सी पे आ गए हैं दीपक। और जिस कुर्सी पे पहले दीपक बैठे थे अब उस कुर्सी पे यहां पे कौन आ गया है? राहुल। तो कुर्सियों पे ध्यान दे, ना कि व्यक्तियों पर। तो यहां ये कुर्सी जो है ये बाएं से 34 नंबर पे है, ये कुर्सी जो है ये दाएं से 43 नंबर पे है। पहले इस कुर्सी पे बैठे थे राहुल, अब स्थान बदलने के बाद अब यहां आ गए हैं दीपक। और इस कुर्सी पे पहले बैठे थे दीपक और स्थान बदलने के बाद अब यहां पे आ गए हैं राहुल। अच्छा, बात क्या बताई जा रही है बदलने के बाद? बदलने के बाद कह रहा है कि राहुल का बाएं से नया क्रमांक 65वां हो जाता है। राहुल कहां पहुंच गए? अब यहां नहीं, बदलने के बाद राहुल अब यहां आ गए हैं। और ये मतलब इस कुर्सी की बात की जा रही है कि राहुल बाएं से 65वें नंबर पे है। मतलब ये जो कुर्सी है जिसपे अब राहुल बैठे हैं, ये कुर्सी बाएं से किस नंबर पे है? 65वें नंबर पर। ठीक है, तो स्थान बदलने के बाद ये राहुल इधर गए, दीपक इधर आए। तो ये जो राहुल अब जिस जगह पर हैं, ये राहुल भाई साहब बाएं से किस नंबर पे हैं? 65 नंबर पे हैं। तो अच्छा, आप ये देखिए, कभी भी हमने आपको स्टार्टिंग से ये चीज बताया है कि अगर आपको पंक्ति में कुल व्यक्ति निकालने हैं तो आपको किसी एक कुर्सी का बाएं से क्रमांक और दाएं से क्रमांक अगर पता चल जाए तो आप टोटल निकाल सकते हैं। टोटल बराबर L + R - 1। तो देखिए किस कुर्सी का बायां और दायां दोनों पता चल गया। ये कुर्सी का बाएं से क्रमांक तो पता है, लेकिन दाएं से इस कुर्सी का क्रमांक नहीं पता है। लेकिन ये कुर्सी जो है, ये कुर्सी का पहले से ही आपको क्रमांक पता था। इस तरफ से कितना है? 43। और इसी कुर्सी का इधर से क्रमांक पता चल गया, कितना है? 65। मतलब ये जो कुर्सी है जिसमें पहले दीपक बैठे थे अब राहुल बैठे हैं, ये कुर्सी इधर से किस नंबर पे पड़ रही है? 43 पे। और इधर से कुर्सी किस नंबर पे पड़ रही है? 65 पे। तो यहां पर आपको एक ही कुर्सी का बायां और दायां दोनों पता चल गया है, तो आप टोटल निकाल सकते हैं। तो टोटल कैसे निकलेगा? T बराबर L + R - 1, बाएं से क्रमांक प्लस दाएं से क्रमांक -1। तो बाएं से क्रमांक कितना है? 43। दाएं से क्रमांक कितना है? 65 -1 कर देंगे तो यहां पर 5 3 8 6 4 10 108 -1 107। तो यहां पर आपके पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति आ गए? 107।
पुनः चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो एक बार एक सवाल को आप केवल अच्छे से समझ लीजिए, यह सवाल आपसे कभी भी फिर जा नहीं सकता। देखिए हम किस चीज पे जा रहे हैं, हम आपको दिखाना क्या चाह रहे हैं। हम यहां पर आपको दिखाना चाह रहे हैं कि आपकी एक पंक्ति है, उसमें राहुल का इधर से बाएं से क्रमांक 34 बताया था, दीपक का दाएं से स्थान 43 बताया था। तो हम मान लेते हैं ये कुर्सी जिस पे राहुल बैठे ये इधर से 34 नंबर पे है, और ये जो कुर्सी जिसमें इधर दीपक बैठे थे ये इधर से 43 नंबर पे है। याद रखिए व्यक्ति पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम उन कुर्सियों पे फोकस कर रहे हैं जिन पे ये लोग बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद आपस में स्थान बदला गया है, तो राहुल उठ के इस कुर्सी पे आ जाएंगे और दीपक उठ के इस कुर्सी पे आ जाएंगे। तो दीपक इस कुर्सी पे आ गए, राहुल इस कुर्सी पे चले गए, और क्वेश्चन में कह रहा है कि स्थान परिवर्तन करने के बाद राहुल बाएं से उसका नया क्रमांक 65 हो जाता है, 65। तो राहुल कहाँ है, अब यहां तो है नहीं, राहुल स्थान बदलने के बाद यहां आ गए। तो इसका मतलब इस कुर्सी का बाएं से क्रमांक कितना बता दिया गया आपको, 65। तो आपको बस ये देखना है कि कोई कौन सी ऐसी कुर्सी है जिसका बाएं से भी पता चल गया हमको और दाएं से भी पता चल गया। तो ये कुर्सी ऐसी है जिसका दाएं से तो पहले से ही पता था 43, और अब बाएं से भी पता चल गया कितना है, 65। तो जब एक ही कुर्सी का आपको बाएं से और दाएं से दोनों तरफ से क्रमांक पता चल जाए तो टोटल बराबर क्या सूत्र लगाएंगे, T बराबर L प्लस R माइनस 1। तो 43वां इसका दाएं से क्रमांक था इस कुर्सी का, और इस कुर्सी का बाएं से क्रमांक है 65। तो जोड़कर -1 कर दिया, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई, 107। तो पहले प्रश्न का हमको आंसर मिल चुका है, जो कि पहला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो आप जान चुके हैं कि पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं, 107। तो पहला पार्ट हमने हल कर लिया। अब दूसरा पार्ट क्या था, दूसरा पार्ट यह था कि आपको बताना है दीपक का दाएं से नया क्रमांक। याद करिए हमने सेकंड प्रश्न में यही रखा था कि दीपक का दाएं से नया क्रमांक क्या होगा। तो चलिए अब दीपक का दाएं से नया क्रमांक निकालते हैं। दीपक कहां पे है, तो दीपक इस जगह पर है, यहां पर। मतलब अब हमें इस कुर्सी का दाएं से क्रमांक निकालना है। बहुत आसान है, इस कुर्सी का बाएं से क्रमांक तो आपको पता ही है 34, और इस कुर्सी और इस पंक्ति में टोटल कितने लोग ये भी आप निकाल चुके हैं, कितना, 107। तो क्या आप इस कुर्सी का दाएं से क्रमांक नहीं निकाल सकते, आसानी से निकाल सकते हैं। तो राइट से क्रमांक अगर हम इस कुर्सी का निकालें तो इस कुर्सी का राइट से क्रमांक हो जाएगा टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। टोटल पंक्ति में कितने लोग हैं, 107, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। और बाएं से इस कुर्सी का क्रमांक कितना है, 34। तो 34 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे, 3 आंसर आ गया 74वां। तो इसका मतलब जो दीपक का दाएं से नया क्रमांक कितना होगा, 74वां। तो दो तरीके के प्रश्न हमने यहाँ पे सीखे, एक तो एग्जामिनर हमसे टोटल पूछ सकता है, और दूसरा ये कि किसी एक व्यक्ति का आपको नया स्थान का क्रमांक बता दिया और किसी दूसरे व्यक्ति का नया स्थान आपसे पूछ ले। तो पहले आप ध्यान रखिए कि आपको सवाल में टोटल अवश्य निकालना है। पहला काम है टोटल निकालना कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, और ये आप किसकी मदद से निकाल सकते हैं, आप ये देखें कि कौन सी ऐसी कुर्सी है जिसका आपको बाएं से भी क्रमांक पता चल गया और दाएं से भी क्रमांक पता चल गया। तो जैसा कि हमने देखा था कि प्रश्नानुसार ये जो कुर्सी थी इसका बाएं से भी क्रमांक पता चल गया कि 65 था और दाएं से क्रमांक 43 था। तो यहां से हमने निकाल लिया कि पंक्ति में टोटल लोग कितने हैं। फिर हमसे प्रश्न पूछा गया था सेकंड पार्ट कि दीपक का दाएं से नया क्रमांक क्या होगा। तो दीपक का नया क्रमांक मतलब दीपक का नया क्रमांक मतलब दीपक अब कहां बैठे स्थान बदलने के बाद, तो स्थान बदलने के बाद दीपक यहां आ गए। तो हमको कुल मिलाकर इस कुर्सी का दाएं से क्रमांक निकालना है। तो इस कुर्सी का आपको बाएं से क्रमांक तो पहले से पता ही था 34, और पंक्ति में कितने लोग हैं 107। तो इस कुर्सी का आप राइट से क्रमांक निकाल सकते हैं, R बराबर T माइनस L प्लस 1। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। ऐसे ही एक दो प्रश्नों को अभी हम लोग और देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए एक और प्रश्न आते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए एक प्रश्न करते हैं। अब वैसे ही एक प्रश्न और दिया गया है कि यदि किन्हीं व्यक्तियों की एक पंक्ति में
दिव्या का दाएं से क्रमांक 16वां है। तो यहाँ पर हम बनाना शुरू करते हैं इसका फिगर। ये हमने मान लिया एक पंक्ति है और इस पंक्ति में दिव्या का दाएं से बताया गया है। दाएं मतलब इधर से। तो हम मान लेते हैं ये दिव्या जी हैं जो कि दाएं से किस नंबर पे हैं, 16वें नंबर पर हैं। तो इनका दाएं से 16वां नंबर बताया गया है। और उसी पंक्ति में प्रियंका का क्रमांक बाएं से जो है वो 11 बताया गया है। तो प्रियंका जी हैं, इनका बाएं से क्रमांक कितना बताया गया है, 11। तो इधर बाएं से क्रमांक पे प्रियंका जी का बताया गया है और प्रियंका जी का बाएं से क्रमांक कितना बताया गया है, 11। और आगे कह रहा है कि यदि दोनों आपस में स्थान परिवर्तित कर लेती हैं तो दिव्या का स्थान परिवर्तित कर लेती हैं। तो चलिए स्थान परिवर्तित करा देते हैं। जिस कुर्सी पे पहले आपकी प्रियंका बैठी थी वहां पे आ जाएंगी दिव्या, और जहां पे पहले दिव्या बैठी थी वहां आ जाएंगी प्रियंका। तो आपको स्थान परिवर्तन करने के बाद बताया जा रहा है कि यदि दोनों आपस में स्थान परिवर्तित कर लेती हैं तो दिव्या का दाएं से नया क्रमांक 34 हो जाता है। तो दिव्या जी ये हैं, स्थान परिवर्तन के बाद दिव्या कहाँ गई, यहाँ, और इसका दाएं से, इधर से, दाएं मतलब पीछे से आपको स्थान बताया गया है कि नया क्रमांक कितना हो गया इसका, 34। तो 34वां क्रमांक आपको बता दिया गया है। तो आपको बताना है कि प्रियंका का बाएं से नया क्रमांक क्या होगा। तो हमने आपको बताया है कि आप नाम पे नहीं कुर्सियों पे ध्यान देंगे। ये पहले वो कुर्सी जहां प्रियंका बैठी थी और ये कुर्सी बाएं से 11 नंबर पे है, और ये कुर्सी वो है जिस पे दिव्या जी बैठी हैं जिनकी दाएं से कुर्सी 16 नंबर पर है। उसके बाद दोनों ने आपस में स्थान बदले। प्रियंका उठ के इस कुर्सी पे चली गई, दिव्या उठ के इस कुर्सी पे आ गई, और आपको दिव्या का इधर से कौन सा नंबर बता दिया गया, 34। तो आप क्वेश्चन को, हमारे फिगर को स्टडी करिए। आप देखिए कौन सी ऐसी कुर्सी है जिसका बायां और दायां दोनों पता चल गया। तो ये वाली कुर्सी जिसमें पहले प्रियंका बैठी थी और बाद में दिव्या आ गई, ये कुर्सी ऐसी कुर्सी है जिसका लेफ्ट से भी नंबर पता चल गया है 11, और इस कुर्सी का राइट से भी नंबर पता चल गया है 34। तो जब एक ही किसी पंक्ति में एक ही कुर्सी का बायां और दायां दोनों पता चल जाए तो आप टोटल निकाल सकते हैं। तो पहले टोटल निकालेंगे तो लेफ्ट प्लस राइट -1। तो बाएं से क्रमांक इस कुर्सी का कितना है, 11, दाएं से क्रमांक इस कुर्सी का कितना है, 34। तो 11 + 34 - 1, आंसर है 45 - 1, 45 - 1, आंसर हो जाएगा 44। तो इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो इस पंक्ति में टोटल व्यक्ति हो गए 44, 44 लोग हो गए इस पंक्ति में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा हमने किस पे फोकस किया है, कुर्सी पे। तो ये एक ऐसी कुर्सी है जिसका बाएं से नंबर आपको पता चल गया है 11, और इसी कुर्सी का प्रश्न में दाएं से नंबर बताया गया है 34। तो एक ही कुर्सी का बाएं से और दाएं से पता चल गया। तो हमने टोटल निकाल लिया कि पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने हैं। तो T = L + R - 1, L + R - 1 करके हमने यहाँ पर निकाला। तो हमें पता चला कि पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं, पंक्ति में टोटल 44 लोग हैं। तो अभी हमको ये पता चला। अब बहुत लोगों के दिमाग में आएगा, सर ये तो प्रश्न पूछा ही नहीं गया कि पंक्ति में कितने लोग हैं। पिछले वाले सवाल में तो पूछा गया था तो हमने वहां किया, यहाँ पर तो ऐसा पूछा ही नहीं गया कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो आपने टोटल क्यों निकाला। तो बेटा याद रखिए, जब तक आपको टोटल पता नहीं चलेगा तब तक आप प्रियंका का बाएं से नया नंबर क्या होगा ये नहीं निकाल सकते। इस सवाल का आप मान के चलिए ये पहला स्टेप ही है कि आपको निकालना है कि पहले ये पता कर लेना है कि आखिर लाइन में टोटल लोग हैं कितने, पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। जब एक बार आपको पंक्ति में लोग पता चल जाएंगे फिर जो आपसे पूछा जाएगा आप वो बता देंगे। आपसे पूछा क्या गया है, प्रियंका का बाएं से नया क्रमांक। प्रियंका का नया क्रमांक मतलब बदलने के बाद। तो प्रियंका बदलने के बाद इस जगह पे बैठी हैं, तो मतलब कुल मिलाकर इस कुर्सी का हमको बाएं से नया क्रमांक निकालना है, मतलब इस कुर्सी का लेफ्ट निकालना है। तो इस कुर्सी का लेफ्ट आप क्या नहीं निकाल सकते, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल आपको पता चल गया है कि पंक्ति में कितने लोग हैं, 44, और इस कुर्सी का इधर से नंबर आपको पता है कितना है, 16। तो राइट से पता है कि 16 है, टोटल आपको पता है 44 है। तो इस कुर्सी का बाएं से आप नंबर नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो लेफ्ट से नंबर निकालेंगे तो T - R + 1, टोटल आपके लोग जो हैं वो 44 हैं,
और इस कुर्सी का राइट से नंबर कितना है 16 प्लस 1, तो 44 माइनस 16 प्लस 1, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 28 प्लस 1 कितना आएगा 29। तो इसका मतलब प्रियंका का बाएं से जो नया क्रमांक होगा वो होगा 29वां। सवाल बहुत ही आसान है। जब भी स्थान परिवर्तन का सवाल आए आप फिगर बना लीजिए, फिगर से आपको आसान हो जाएगा सवाल। बस ध्यान का रखना है, देखना है कि वो कौन सी कुर्सी है जिसका हमको बाएं से भी और दाएं से भी क्रमांक पता चल गया। तो प्रियंका का बाएं से नंबर बताया गया था कि पंक्ति में 11 है, दिव्या का दाएं से नंबर बताया गया था कि 16 है। दोनों ने आपस में स्थान बदल लिए तो आपने स्थान बदलवा दिया। उसके बाद प्रियंका जो जहां थी वहां दिव्या आ गई, जहां दिव्या थी वहां प्रियंका चली गई। फिर आपको क्वेश्चन में बताया गया कि प्रियंका का बाएं से क्रमांक 11वां है। ये इतनी बात तो आपकी पहले है। स्थान बदलने के बाद क्या बोला, स्थान बदलने के बाद दिव्या का दाएं से नया क्रमांक 34 है, तो दिव्या अब यहां आ गई हैं। और ये जो कुर्सी है जिसपे अब दिव्या बैठी हैं, इसका दाएं से क्रमांक कितना बताया गया है 34। तो आपने ये देखा इतनी बात से कि ये जो कुर्सी है, ये कुर्सी का आपको बाएं से भी पता है 11 और दाएं से भी पता चल गया 34। तो जब एक ही कुर्सी का बायां दायां पता चल गया है तो हमने टोटल निकाल लिया। टोटल कितना आ गया 44। उसके बाद आपसे पूछा गया है प्रियंका का बाएं से नया क्रमांक। तो प्रियंका भी यहां है ना, तो मतलब हमें इस कुर्सी का बाएं से नंबर निकालना है। तो इस कुर्सी का बाएं से नंबर तब तक नहीं निकलेगा जब तक आपको टोटल ना पता हो। तो बाएं से नंबर निकालने के लिए लेफ्ट इज इक्वल टू टी माइनस आर प्लस 1 लगाया। टोटल आपके लोग हैं 44, तो 44 रखा। इस कुर्सी का दाएं से नंबर कितना है 16, तो 16 रखा और प्लस 1 कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 29, 29वां। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरह के एक सवाल को हम आपको करने के लिए दे रहे हैं, इसको आप स्वयं से ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा कि आखिर इसका आंसर कितना आया है। जब तक आप प्रश्न में अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, जब तक आप प्रश्न में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए एक प्रश्न आप इसी में हम कुछ चीज़ों को चेंज करे दे रहे हैं और आप प्रश्न उसी पे लिख लीजिए कि पंक्ति में ए कोई भाई साहब हैं और ए का बाएं से क्रमांक, कोई भाई साहब ए हैं और पंक्ति का में ए का बाएं से क्रमांक मान लिया 26वां है। इसको नोट कर लीजिएगा इस प्रश्न को। और उसी पंक्ति में मान लेते हैं कोई बी है और बी का दाएं से क्रमांक, बी का दाएं से क्रमांक आपको मान लेते हैं 14वां है। और यदि दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो स्थान बदल लेने के बाद ए का बाएं से नया क्रमांक अड़तीसवां हो जाता है, तो बी का दाएं से नया क्रमांक क्या होगा। इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा कि इसका आंसर क्या आता है। ये क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए साइड में, इसका आंसर करिएगा। अब हम लोग चलते हैं एक और टाइप की ओर जिस पे प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि स्थान परिवर्तन वाला टाइप आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न को जरूर प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि प्रैक्टिस ही सब कुछ है। रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आपकी कलम चलेगी उतनी ही आपकी पकड़ इन सवालों पे मजबूत होगी और विद इन अ सेकेंड्स आप क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा कि एक पंक्ति है, उसमें ए का बाएं से नंबर है 16 और बी का दाएं से नंबर है 14। दोनों ने आपस में स्थान बदल लिया तो ए का बाएं से नंबर हो गया है 38वां। तो आपको बताना है कि बी का दाएं से नया क्रमांक क्या होगा। तो इसको आप लोग प्रयास करिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग एक नया टाइप की ओर। चलिए एक और टाइप आपके समक्ष लेके आते हैं। तो एक सवाल और है कि यदि किसी पंक्ति में ए का बाएं से क्रमांक 15वां है और बी का दाएं से क्रमांक 30वां है, यदि इन दोनों के मध्य में उतने ही व्यक्ति हैं जो कि कुल व्यक्तियों का 2/3 है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। एक बहुत ही अच्छा टाइप हम आपके समक्ष लेके आए हैं।
प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। प्रश्न में आपको कोई एक व्यक्ति है ए जो कि पंक्ति में 15वें नंबर पर है और दूसरा व्यक्ति है आपका बी जो कि दाएं से 30वें नंबर पे है। आपको ये नहीं पता है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। और साथ साथ में एक बात इंफॉर्मेशन और आपको दी जा रही है, यदि इन दोनों के मध्य में उतने ही व्यक्ति हैं जो कि कुल व्यक्तियों का 2/3 है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। ये सवाल में थोड़ा गणित के तरीके से करना पड़ेगा, तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहले तो हम फिगर बना लेते हैं। ये ए हैं जो कि बाएं से 15वें नंबर पर हैं और फिर ये यहाँ पर आपके बी हैं जो कि दाएं से 30वें नंबर पर हैं। तो ए का बाएं से क्रमांक 15वां है और बी का दाएं से क्रमांक 30वां है और आपको बोला है कि इन दोनों के मध्य में उतने ही व्यक्ति हैं जो कि कुल व्यक्तियों का 2/3 है। तो मान लेते हैं कि इस पूरी पंक्ति में हम मान लेते हैं x लोग हैं। कितने लोग हैं? x। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा गणित लगाएंगे कि माना कि हमारे जो कुल व्यक्ति हैं वो कुल व्यक्ति हैं x। तो अगर कुल व्यक्ति x हो गए तो प्रश्नानुसार मध्य में व्यक्ति कितने हो जाएंगे? क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि कुल व्यक्तियों का 2/3 है। तो अगर टोटल आपने मान लिया है कि पंक्ति में x लोग हैं तो इसका मतलब मध्य में कितने लोग हो जाएंगे? 2/3x। तो इसका मतलब a और b के जो बीच में लोग बैठे हुए हैं ये कितने लोग हैं? कितने हैं? 2/3x लोग हैं। और आपको पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं वो भी पता है, कितने? x लोग। और हमको पता है कि कभी भी टोटल आपको निकालना है तो लेफ्ट प्लस राइट प्लस मध्य। भाई ए से इधर का ए के नंबर कितना है? 15। इधर से बी का नंबर कितना है? 30। और बीच में कितने लोग हैं? 2/3x। अगर हम ये सब ले लें, ये पार्ट ले लें, ये पार्ट ले लें तो जुड़ के पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे? तो लेफ्ट प्लस राइट प्लस मध्य में जितने व्यक्ति हैं। तो यहां पर हम वही लगाएंगे। तो पहले हम सवाल को फिर से पुनः आपको समझाते हैं। एक व्यक्ति ऐसा है पंक्ति में जिसका बाएं से क्रमांक बता दिया, दूसरा व्यक्ति ऐसा है जिसका दाएं से क्रमांक बता दिया और बीच में एक उसने रिलेशनशिप दे दी कि बीच में उतने ही व्यक्ति हैं जो कि कुल व्यक्तियों का 2/3 है। तो मतलब अगर कुल व्यक्ति पंक्ति में x हैं तो बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? 2/3x। तो हमने मान लिया बीच में 2/3x हैं और टोटल व्यक्ति हमने कितने मान के रखे हैं? x। तो हमने बोला कि बाएं तक के सारे लोग, इधर से दाएं तक के सारे लोग और बीच के लोग अगर हम जोड़ दें तो हमारे कुल व्यक्ति पंक्ति में निकल आएंगे। तो हमने टोटल बराबर कर दिया लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन, मतलब मध्य के लोग। तो टोटल कितने लोग हैं? x लोग बराबर बाएं से क्रमांक, बाएं ए तक बाएं तक कितने लोग हैं? 15 और बी तक दाएं में कितने लोग हैं? 30 और बीच में कितने लोग हैं? 2/3x। तो ये हमारा एक समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को आपको हल करना है तो वो x वाले टर्म को इधर ले आइए, उधर प्लस का है तो इधर आके हो जाएगा माइनस और ये दोनों आपस में जुड़ के हो जाएंगे 45। इसको सॉल्व कर दीजिए, लासा ले लीजिए। 3x - 2x बराबर 45। 3x में 2x जाएगा तो x बचेगा, तो x/3 बराबर 45। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x बराबर हो जाएगा 45 × 3। तो टोटल आपके पंक्ति में कितने लोग हैं? 135। तो इसको पुनः समझिए। एक व्यक्ति का बाएं से क्रमांक, दूसरे व्यक्ति का दाएं से क्रमांक और मध्य में उसने एक रिलेशन दे दिया टोटल के साथ कि मध्य में उतने ही व्यक्ति हैं जो कि कुल व्यक्तियों का 2/3 है। तो हमने कुल व्यक्ति माने पंक्ति में x, तो बीच में कितने लोग हो जाएंगे? 2/3x। तो हमने बीच में बैठे हुए व्यक्तियों को मान लिया कि वो 2/3x हैं। तो हमने बोला यहाँ तक के लोग हो गए 15, यहाँ तक के लोग हो गए 30, बीच में बैठे हुए व्यक्ति हो गए 2/3x। अगर इन सबको उठा के हम जोड़ दें तो पंक्ति में कितने लोग हैं आसानी से आप पता कर सकते हैं। तो रिलेशन बन गया T बराबर L प्लस R प्लस मध्य में बैठे हुए व्यक्ति। तो टोटल कितने लोग हैं? x बराबर यहाँ तक कितने लोग? 15, पीछे से यहाँ तक कितने लोग? 30 और बीच में बैठे लोग 2/3x। ये प्लस का था उधर जाके माइनस में हो जाएगा। लासा लेंगे x मतलब x/1, 1 और 3 का लासा 3। तो इसको लासा लेके सॉल्व करेंगे तो 3x - 2x/3, इधर
15 और 30 जुड़ के हो जाएगा 45, तो x बटे 3 बराबर 45। तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी आई है, तो इधर भाग में उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 45 गुणे 3 135 व्यक्ति। अब यहाँ से अगर आपने प्रश्न में एग्जामिनर ने ये पूछ लिया कि बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो वो भी आप निकाल सकते हैं आसानी से। अगर आपको मध्य निकालना है तो मध्य में कितने लोग बैठे हैं, 2/3, कुल के 2/3, तो कुल कितना है 135, 135 का 2/3 कर दीजिए। तो आप 135 का जब 2/3 करेंगे तो 3 चौको 12, 3 पचे 15, आंसर आ जाएगा 90। तो मध्य में कितने लोग हैं वो भी आप बता सकते हैं 90। अगर आपसे पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं ये भी पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं 135। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन ये बहुत ही अच्छा सवाल है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें इंफॉर्मेशन तो पूरी दी ही नहीं गई, हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मध्य के लिए एक इंफॉर्मेशन कुल से रिलेट करके दिया है, तो थोड़ा गणित जैसा इस प्रश्न को गणित के तरीके से x मानकर लगाना पड़ेगा कि टोटल मान लिया x लोग हैं तो बीच में कितने लोग हो जाएंगे 2/3x। तो चलिए इसी पे एक प्रश्न और करते हैं, इसी का एक और टाइप कर लेते हैं, मतलब एक प्रश्न और प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं कि किसी पंक्ति में A का बाएं से क्रमांक 20वां बता रहा है और B का दाएं से क्रमांक 40वां बता रहा है, और आपको कह रहा है कि यदि इन दोनों के मध्य में उतने ही व्यक्ति हैं जो कि कुल व्यक्तियों का 1/3 है। पिछली बार 2/3 था, अब की बार 1/3 है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो इस सवाल को अब करते हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत से बच्चों ने इसको सॉल्व भी कर लिया होगा। बस तरीका वही है, फिगर बनाना, फिगर जरूर बनाएंगे। फिगर से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सवाल से नहीं समझ में आती हैं, लैंग्वेज से नहीं समझ में आती हैं, लेकिन सब लाइन के अनुसार बैठाते चले जाइए तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि कैसे आप निकाल सकते हैं। तो A का बाएं से आपको नंबर बता दिया गया कि A का बाएं से नंबर है 20, B का दाएं से नंबर बता दिया गया कि B का दाएं से नंबर है 40, और बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं जो कि कुल व्यक्तियों का 1/3 है। तो टोटल हम मान लेते हैं कि x लोग हैं, तो मध्य में कितने लोग हो जाएंगे x/3, क्योंकि कुल का 1/3 है। तो बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, बीच में x/3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। फिर वही बात बोलूंगा कि यहां तक पंक्ति में हो गए 20 लोग, यहां से लेकर यहां तक पंक्ति में हो गए 40 लोग, और बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं x/3। तो समीकरण बना दीजिए, टोटल कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए इकट्ठा, l + r + मिड मतलब बीच वाले। तो टोटल कितने हमने माना है x व्यक्ति, तो x बराबर 20 + 40 + मिड मतलब बीच में x/3। अब उधर x/3 प्लस का है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, और 40 20 हो गया 60। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3x - x बराबर 60, तो 2x/3 बराबर 60। अब इधर 3 भाग में उधर जाके गुणा हो जाएगा, 2 उधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके आपका भाग में हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 60 × 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 90। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, तो आप बता सकते हैं पंक्ति में व्यक्ति होंगे 90 व्यक्ति होंगे। और अगर यही सवाल में आपसे पूछ ले कि पंक्ति में के मध्य में A और B के मध्य में कितने व्यक्ति हैं, तो वो भी आप बता सकते हैं। मध्य में कुल का 1/3 है, तो मतलब 90 व्यक्ति हैं, तो 90 का 1/3 मतलब 30। तो मध्य में कितने लोग हैं 30, और टोटल कितने लोग हैं 90। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने 2 तरीके का टाइप पे फोकस किया, एक है स्थान परिवर्तन वाले प्रश्न, और दूसरा हमने पढ़ा कि जब आपको मध्य और कुल का एक रिलेशन दे देता है वैसे प्रश्न। अभी आपको रैंकिंग की 3 क्लासेस अब तक हमने पढ़ा दिया है, और उम्मीद करते हैं कि जितने टाइप्स अभी तक पढ़ाए गए हैं आपको समझ में आए होंगे। अभी हम 1 या 2 लेक्चर सभी आपको रैंकिंग में और देंगे, जिसपे आपको कुछ और अच्छे से अच्छे सवाल आपके समक्ष लाएंगे, और आसान तरीके से बेहतर तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। एक प्रश्न है, इसको आप लोग होमवर्क के नज़रिए से इसको रख लीजिए और इसको घर से करके ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर लिखिएगा। तो A का बाएं से क्रमांक मान लेते हैं कि 10वां बताया गया है, B का दाएं से क्रमांक मान लेते हैं कि 15वां बताया गया है,
और आपको प्रश्न बता रहा है कि यदि इन दोनों के मध्य में उतने ही व्यक्ति हैं जो कि कुल का 1/4 है, तो आपको बताना है पंक्ति में टोटल व्यक्ति। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर दीजिए। जब तक कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं आएंगे इसका मतलब है कि आप वीडियोस को अच्छे से कैप्चर नहीं कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। क्वेश्चंस समझिए, पढ़िए और उनका आंसर्स जरूर दीजिए। और जब तक आप आंसर्स देंगे नहीं, आपके आंसर आपने दिया और वही आंसर निकला, तो कहीं ना कहीं आपका पॉजिटिव माइंडसेट, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा आप प्रश्न करेंगे उतना ही आपकी कमांड बढ़ेगी। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर हम लोग नए रैंकिंग के वीडियो के साथ पुनः दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।